चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बाकेलाल और तिलिस्मी जाल का दूसरा भाग। जल्दी से इसमें घुस जाओ और जादुई चिराग लाकर मेरे हवाले कर दो। अच्छा जादूगर भाई, तुम्हारा कहना मैं कैसे टाल सकता हूँ? इसमें तो बहुत अंधेरा है। भीतर जाते ही उजाला हो जाएगा। ओ! बाकेलाल फिसलता हुआ एक स्थान पर आकर रुका। ठक! मर गया। बाकेलाल अपनी किस्मत को कोसता हुआ खड़ा होकर आगे बढ़ा। ये गुफा तो बेहद लंबी जान पड़ती है। पता नहीं वो जादुई चिराग कहाँ पड़ा होगा। तभी बांकेलाल के ऊपर कोई चीज आकर गिरी। उई, ये क्या आकर गिरा मुझ पर? सांप! उई, इस बंदे को तो फेंकने की भी तमीज नहीं। अभी मजा सा खाता हूँ। गुर्र! बाप रे, ये तो मेरी तरफ आ रहा है। बागले बांके, बचाओ रे! बचकर कहाँ जाएगा बच्चू, ये गुफा तो आगे से बंद है। ही ही ही। उफ, ठाक! अब मुझे दुड़की हो लेना चाहिए। इसके लिए इतना सबक ही काफी है। मजा आ गया। आ तभी और सामने निगाह पड़ती, चिराग! बाकेलाल ने झपट कर चिराग उठा लिया। बन गया काम। सांप की बात वह चिराग मिलते ही भूल गया। इसे घिसकर देखता हूँ, कहीं ये अलादीन वाला जिन्न का चिराग तो नहीं। अगर इसमें से जिन्न निकल आए तो इस जादूगर को मैं वो सबक सिखाऊं कि। लेकिन काफी देर तक घिसते रहने के बाद भी जब चिराग से जिन्न ना निकला। ओह! न जाने ये जादी कैसा जादुई चिराग है, कब का जिन्न निकलता ही। ठीक इसी क्षण बागे की आंखें हैरत से फैल गई। अरे, उधर कोई गुप्त द्वार है। बागे ने चिराग जेब के हवाले किया। वाह! ये कब बना? यह तब बना होगा जब मैं गिरा था। जरूर उस चिराग वाले स्थान के आसपास से ही इस द्वार को खोलने की व्यवस्था है। मगर ये द्वार खुल कहाँ रहा है, देखता हूँ। दूसरी तरफ का दृश्य देखती बांके आश्चर्य से उछल पड़ा। राजकुमार का कक्ष! वो मारा पापड़ वाले को! बांकेलाल का शरारती दिमाग यकायकी कुलबुलाने लगा। बेटा बांके, सुनहरा मौका है। हटा दे अपने रास्ते के कांटे को। इसके बाद तू ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। वाह! इसे काली गुफा में छोड़ दूंगा। वहां इसका काम तमाम हो जाएगा। मेरे ऊपर किसी का शक भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैं तो जड़ी बूटी लेने गया हूं। वाह! इस जादुई चिराग ने तो मेरा काम ही बना दिया। बांकेलाल! वह दृश्य देखती रानी चीख पड़ी। महाराज, ये बांकेलाल मेरे लाल को कहां लेके आए? खट! किंतु बांकेलाल तो मृत संजीवनी लेने गया था। महाराज, मुझे तो इसमें किसी षड्यंत्र की बू आ रही है। बांकेलाल को गुप्त द्वार का पता कैसे चला? वह कुमार को कहां ले गया है? सोचने का समय नहीं है महाराज। ये बताइए कि इस द्वार को कहां से खोला जा सकता है। ओह! राजा विक्रम सिंह ने एक कल दबाई तो गुप्त द्वार अपने आप खुल गया। आइए महाराज, जल्दी कीजिए। मैं मशाल ले लूं? मेरा लाल! इधर बांकीलाल तेजी से गुफा के संकरे मुंह की तरफ बढ़ रहा था। हा हा हा! अब ये कांटा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से निकल जाएगा और मैं बनूंगा अगला राजा। हा 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 हा! उई, मर गया मैं तो। गुर, ये तो वही है। पिछली बार मैंने इसे नहीं डसा, लेकिन अब इसे डसे बिना नहीं छोड़ूंगा। हिस हिस! राजकुमार को यहीं शिला पर लिटा देता हूँ। वह सांप इसे देखेगा तो जरूर डस लेगा। हिस 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 की आवाज सुनकर बाकेल उछल कर पलटा। हिस! बाप रे! बच बांके! हिस! बांके सिर पर पांव रखकर भागा और ढलवा गुफा के मुंह की ओर बढ़ता चला गया। शाबाश बांके, जल्दी से ऊपर आ जाओ। जल्दी से बाहर निकलूं, वरना ये सांप मुझे इसे डसे बिना नहीं छोड़ेगा। मुझे बाहर खींचो जादूगर। जबकि अंदर, उफ, यहाँ तो कभी काफी फिसलन है। कब कब बच निकला, लेकिन जाएगा कहाँ? उसका बच्चा तो इसी गुफा में है। उसे लेने तो वो आएगा ही, और तब एक बार तो उसे डस ही लूंगा। जबकि इधर राजा विक्रम सिंह इत्यादि के मुंह से वह भयानक दृश्य देखते ही चीख निकल गई। महामंत्री जी, सांप! मेरा लाल! ओह! मेरा लाल! महामंत्री धर्म सिंह तलवार लेकर सांप की तरफ झपटे ही देखी एकाएक राजवैद्य चीख पड़े। ठहरिए महाराज, ये तो सोंपू सांप है। सोंपू सांप! भाग ले बेटा, सोंपू! ये तो तेरा भोंपू बजा देंगे। जाता कहाँ है बेटे? आए, अब क्या मुसीबत आ पड़ी? रानी स्वर्णलता ने झपट कर राजकुमार को उठा लिया। उफ महाराज, सांप ने तो इसे डस लिया है। वाह! ये तो और भी अच्छी बात हुई है। अब फिक्र की कोई बात नहीं। सोंपू साहब की लाल राजकुमार की देह में प्रविष्ट हो चुकी है महाराज। खतरा टल गया है। क्या सच? मेरा लाल! जाओ सोंपू, तुमने तो हमारे भावी राजा के प्राणों की रक्षा की है। भाग ले बेटा सोपू, आज बच गया तू। यह सब बांकीलाल के कारण हुआ। अवश्य उसे पता था कि सोपू साहब यहाँ उपस्थित है, इसलिए उसने राजकुमार को शयन कक्ष से उठाकर यहाँ रख छोड़ा हो, ताकि सोपू साहब उसे डस सके। ऐसा ही लगता है महाराज, किंतु बांकीलाल गया कहाँ?
तभी राजा विक्रम सिंह को सोचकर उछल पड़े। अरे कहीं वह चिराग! ओह! क्या हुआ महाराज? आप रानी जी को लेकर शयन कक्ष में जाएं राजवैद्य, और तुम मेरे साथ आओ महामंत्री। उसी समय बाहर, हा हा हा, बाकेलाल, लाओ चिराग मेरे हवाले कर दो। वह दृश्य देख रहे राजा विक्रम चिल्ला उठे, नहीं बाकेलाल, चिराग उसे मत देना। अरे महाराज विक्रम सिंह! राजा विक्रम सिंह! राजा विक्रम सिंह को देखकर जादूगर ने कड़क कर अपने तिलिस्मी जाल को आदेश दिया, है जादुई जाल, जा बाकेलाल से वह चिराग छीन ले। अभी लो मेरे आका। बाप रे, अगर ये खोपड़ी मुझसे छू गई तो मुझे पत्थर का बना देगी। ओह, मैं फंस गया यहां। हड़बड़ी में बाके भागा तो टकरा गया एकदम पीछे खड़े पेड़ से। मर गया रे। तभी राजा विक्रम सिंह ने गुफा से बाहर निकलकर वह चिराग उठा लिया। उधर, है मेरे जादुई जाल, तू बाके को पत्थर का बना, मैं अपने पुराने दुश्मन से चिराग लेता हूं। हा हा हा। ओ, इधर जैसे ही वह जादुई खोपड़ी गिरे पड़े बाके की तरफ लपकी। अब मेरी तमन्ना पूरी हो गई, तुझे पत्थर का बनाकर। राजा विक्रम सिंह ने चिराग को तुरंत नीचे पटक दिया। धड़ाम! इसी के साथ तिलिस्मी जाल एक धमाके के साथ टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। धड़ाम! जादूगर कुक्कड़ क्रोध से गरज उठा, विक्रम सिंह, तूने मेरे तिलिस्मी जाल की शक्ति को खत्म कर दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जादूगर ने झपट कर विक्रम सिंह की मूछें पकड़ ली। मैं तेरी मूछें उखाड़ दूंगा। बांकेलाल बचाओ! एकाएक बांकेलाल का मन फिर एक नई शरारत से भर उठा। वह आसपास कोई नहीं है, क्यों ना वह विष बूटी में जादूगर कुक्कड़ शाह को दे दूं, ताकि राजा विक्रम सिंह को खिलाकर वह उसका पत्ता साफ कर दे। यह सोचकर वह बोला, जादूगर कुक्कड़ शाह ठहरो, यह मुच्छर तुम्हारा ही नहीं मेरा भी दुश्मन है। क्या बांकेलाल, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं जादूगर, तुम इसे समाप्त करना चाहते हो ना? ये लो, ये विष बूटी है, इसे खिला दो, पलक झपकते ही इसका काम तमाम हो जाएगा। हा हा हा। और मुझे तुम अपना दोस्त ही समझो। हा हा हा। बांकेलाल धोखेबाज! लेकिन ये क्या? जादूगर ठहाका लगा उठा। हा हा हा, बांकेलाल, तुम मुझे मूर्ख समझते हो, पर मैं उतना मूर्ख नहीं जितना दिखता हूं। हा हा हा, मैं जानता हूं कि तुम मृत संजीवनी की तलाश में महल से निकले थे। हा हा हा, ये विष बूटी नहीं, मृत संजीवनी बूटी है, जिसे विक्रम सिंह को खिलाकर तुम उसे अमर करना चाहते हो। हा हा हा, किंतु यह बूटी अब मैं खाऊंगा। हा हा हा। और विष बूटी खाते ही बेड़ा गर्क! जादूगर विष बूटी खाकर मर गया तो क्या हुआ? अभी भी एक मौका और मेरे पास है। मैं राजा विक्रम सिंह को टैटू दबाकर लाश जंगल में फेंक देता हूँ। अभी बांकेलाल सोच ही रहा था कि तभी महामंत्री सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया। हाय हाय बांकेलाल, अगर तुम ना होते तो आज वह जादूगर भीमा मुझे जिंदा ना छोड़ता। लेकिन बांके, वह सचमुच विष थी। अगर जादूगर मुझे खिला देता तो? नहीं महाराज, मैं जानता था कि जादूगर वह बूटी अमर होने के लालच में खुद ही खाएगा। तभी महाराज, आपके लिए एक नहीं दो दो खुशखबरियां हैं। पहली ये कि राजकुमार गुफा में सोंपू साहब की लाड़ से अच्छे हो गए हैं। दूसरी ये कि शहर में जितने भी लोग जादूगर द्वारा पत्थर के बना दिए गए थे, जादू टूटते ही ठीक हो गए हैं। और यह सब हुआ है मेरे बांके के कारण। अगर बांके राजकुमार को गुफा में उठाकर ना लाता तो बांके, बांके, तुम्हें कैसे पता चला कि गुफा में सोंपू साहब है? चल बेटा बांके, यो टूटी योजना की टांग अब अपनी जान बचा। महाराज, दरअसल ये सांप तो मुझे राह में ही दिखाई पड़ा था, तभी शिव की भविष्यवाणी हुई कि बाके यही सोंपू सांप है। अब आप तो जानते हैं कि शिव जी की मेरे ऊपर कितनी कृपा है। बस मैं सांप को लेकर लौट ही रहा था कि देखा ये कमबख्त जादूगर बूढ़े के वेश में इस गुफा के पास चहलकदमी कर रहा है। मुझे देखते ही वो मुझसे कहने लगा, बेटा, मेरा चिराग इस गुफा में गिर गया है। वह चिराग मेरे बापू की अंतिम निशानी है बेटा। आप फिक्र न करें बाबा, मैं अभी गुफा में जाकर चिराग ले आता हूँ। मुझे भी इस गुफा के रास्ते ही कुमार के कक्ष में जाना था। दरअसल शंकर भगवान ने मुझे यह रास्ता सुझाया था ताकि मैं चुपके से कुमार को ले जाकर ठीक करके आप सबको हैरान कर दूं। फिर बच्चे को सोंपू साहब के निकट छोड़कर मैं बाहर आया तो बूढ़ा जादूगर के वेश में आ गया। हा हा हा, मैं जादूगर कुक्कड़ शाह हूं, ला वह चिराग मुझे दे दे बाकेलाल। बाकेलाल ने अपनी बात समाप्त की तो विक्रम सिंह बोले, ओ, उसने गुफा में से चिराग लाने के लिए तुम्हें इसलिए कहा बाकेलाल क्योंकि अगर वह स्वयं भीतर जाता तो राजगुरु के शाप के कारण मारा जाता। ऐसा क्यों महाराज? बाकेलाल, पूरी कहानी तो मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। अभी इतना जान लो कि जादूगर भीमा ने पहले भी एक बार राज्य में उत्पात मचाया था। क्रोध होकर राजकुमार राजगुरु ने उसके तिलिस्मी जाल की शक्ति को चिराग में बंद करके काली गुफा में रख दिया था। लेकिन जादूगर भीमा कुक्कड़ शाह बनकर नई शक्तियां हासिल करके फिर से उत्पात मचाने चला आया और मेरे बाकेलाल की अनोखी सूझबूझ से मारा गया। अब तेरा क्या होगा रे बाकेलाल? बोलो बाकेलाल की जय। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल की अगली
बांकेलाल और पाताल राक्षस में। तब तक के लिए धन्यवाद।